हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन जोरों से चल रहा होगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। मैंने इसमें बताया था कि इसमें 3 मेन ऑर्गन्स हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं, जो हैं ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। इसमें मैंने व्हाट इज ब्लड ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो को जाके देख सकते हैं। यह एक बड़ा चैप्टर है और इसकी हर एक बातों को बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता है। यह चैप्टर बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। चाहे वह कोई भी एग्जाम हो जिसके सिलेबस में साइंस पूछ रहा है, उससे इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसलिए आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अभी हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा क्या है, यह किस कलर का पाया जाता है, इसमें कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इन सभी बातों पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा यह ब्लड में पाया जाता है और ब्लड का लगभग 55% हिस्सा यह कैरी करता है। मैंने बताया था कि ब्लड में प्लाज्मा जो है वो 55% होता है और ब्लड कॉर्पुसल्स 45% होते हैं। तो प्लाज्मा प्लाज्मा हमारा ब्लड में होता है, यह 55% होता है। यह एक लिक्विड पार्ट है, मतलब यह ब्लड में उपस्थित एक तरल पदार्थ होता है। इसका कलर जो है, इसका रंग जो है वो पेल येलो होता है, मतलब हल्का पीला होता है। और इसके रंग के लिए जिम्मेवार एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है बिलीरुबिन। कहीं भी यदि कलर की बात आती है तो वहाँ कोई ना कोई पिगमेंट होता है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ प्लाज्मा का कलर पेल येलो होता है और इस कलर के लिए एक पिगमेंट है जिसका नाम है बिलीरुबिन। इसके कारण इसका रंग जो है वो पेल येलो या हल्का पीला होता है। अब ये बिलीरुबिन आया कहाँ से है? तो आपने लीवर का नाम सुना होगा। हमारे लीवर, जिसको हिंदी में यकृत कहते हैं, यह 2 पिगमेंट का निर्माण करता है, एक बिलीरुबिन और एक बिलीवर्डिन। तो जो बिलीरुबिन है ये येलो कलर का होता है और ये में जाता है, और इसी के कारण हमारा प्लाज्मा जो है वो पेल येलो कलर का होता है। बिलीवर्डिन जो है वो ग्रीन कलर का होता है। और ये हमारा जो बाइल जूस है, जो कि पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रेट होता है, ये उसमें जाता है। तो हमने क्या अभी देखा कि जो बिलीरुबिन पिगमेंट है वो लीवर के द्वारा फॉर्म होता है, प्लाज्मा में जाकर इसे हल्का पीला रंग देता है। यहाँ पर बिलीरुबिन के साथ साथ लीवर एक और पिगमेंट का निर्माण करता है जो कि बिलीवर्डिन है, लेकिन ये जो है वो ग्रीन कलर का होता है और ये बाइल जूस में जाता है। यदि बिलीरुबिन जो कि येलो है इसकी मात्रा सही होती है, यह पर्याप्त होता है, यह प्लाज्मा को कलर देता है। लेकिन यदि बिलीरुबिन की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, मतलब एक्सेस बिलीरुबिन हो जाता है, तो यही जो है सो जॉन्डिस का कारण बनता है। आप जानते होंगे कि जॉन्डिस में येलो यूरिन होने लगता है, आंखें पीली पड़ जाती हैं। तो ये जो होता है वो एक्सेस बिलीरुबिन के कारण होता है। अब हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा में क्या क्या पाए जाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो 90 से 92% है। प्रोटीन जो है वो इसमें 7 to 8% होता है। और इसमें आयंस, ग्लूकोज, मिनरल्स आदि भी होते हैं, तो वो उनकी मात्रा सबसे कम होती है और वो 1 से 2% होते हैं। आयंस में कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन आदि होते हैं। ग्लूकोज जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी का निर्माण करता है। अब हम देखेंगे कि प्लाज्मा में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स पाए जाते हैं और इनके अपने अपने कार्य हैं। तो देखेंगे कि प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ है फर्स्ट में थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और फाइब्रिन, इन्हें एक साथ रखा गया है क्योंकि इनका कार्य लगभग एक समान है। नेक्स्ट ग्लोबुलिन पाया जाता है। नेक्स्ट एल्बुमिन पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि इनके कार्य क्या होते हैं। तो थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन एंड फाइब्रिन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल है, मतलब ब्लड का धक्का बनने में, रुधिर या रक्त का धक्का बनाने के लिए ये सहायक होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे
ग्लोबुलिन प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज विच फाइट अगेंस्ट वायरस या बैक्टीरिया। अब क्या है कि ग्लोबुलिन जो है वो एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? एंटीबॉडीज वैसे सब्सटेंस है जो हमारे शरीर में बाहर से आए हुए किसी पार्टिकल्स को जो टॉक्सिक हैं उनसे फाइट करते हैं, उनको किल करते हैं और हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह जो है यह हमारी इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करता है, मतलब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। इम्यूनिटी का अर्थ हुआ रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब बीमारियों से हमारे शरीर की लड़ने की क्षमता को। आपने सुना होगा कि वायरस के इन्फेक्शन के कंडीशन में प्लाज्मा थेरेपी यूज की जाती है। प्लाज्मा थेरेपी मतलब इंसान का प्लाज्मा जिसके प्लाज्मा में वायरस से लड़ने के लिए प्रॉपर एंटीबॉडीज बन रही हैं, तो उस इंसान के प्लाज्मा को वैसे इंसान के बॉडी में डाला जाता है जो वायरस इन्फेक्टेड है। तो इससे क्या होता है? इससे उसकी इम्यूनिटी क्षमता इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे एल्बुमिन। एल्बुमिन का क्या कार्य है? एल्बुमिन रेगुलेट्स और बैलेंस आयरन, साल्ट, मिनरल्स। ठीक है, तो ये एल्बुमिन जो है वो हमारे शरीर में आयरन, साल्ट या मिनरल इसको नियंत्रित करने का काम करता है, इसको संतुलित करने का कार्य करता है। और यह जो प्रोसेस है आयरन, साल्ट या मिनरल को बैलेंस करने का जो प्रोसेस है इसको ऑस्मोरेगुलेशन कहा जाता है। प्लाज्मा से यदि हम क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दें तो यह सीरम कहलाएगा। जो बचा हुआ पार्ट है उसको सीरम कहा जाता है। प्लाज्मा, जैसे कि अभी हमने देखा कि थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन या फैब्रिन, ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ये सारे क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं। तो प्लाज्मा से यदि क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दिया जाए तो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो सीरम कहलाता है। तो इस प्रकार हम प्लाज्मा के कुछ फंक्शंस को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि प्लाज्मा हमारा बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है क्योंकि इसमें आयंस, मिनरल और साल्ट पाए जाते हैं, और वाटर जो है वाटर भी हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। प्लाज्मा जो है वो हमारा ब्लड का पीएच जो कि 7.4 होता है उसको रेगुलेट करता है। एंड प्लाज्मा जो प्रोटीन है, अभी हमने पढ़ा कि प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर हमारा प्लाज्मा समाप्त होता है। इससे आगे हम ब्लड कॉर्पुसेल्स पढ़ेंगे जिसमें कि हमने 3 सेल्स को बताया था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो नेक्स्ट अगले वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दें।